श्री राधे। आइए तृतीय स्कंद के 32वें और 33वें अध्याय पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से 84 लाख योनि भोगने के बाद मनुष्य फिर मनुष्य योनि में आता है, माँ के गर्भ में आता है और फिर उसी सृष्टि के चक्कर में फंस जाता है। ये सारी बात बताने के बाद 32वें अध्याय में दो मार्ग की चर्चा करते हैं भगवान कपिल मुनि, एक सूर्य मार्ग और एक चांद्र मार्ग। तो सूर्य मार्ग से कौन जाता है, उसको सूर्य मार्ग को ही वैष्णव लोग अर्चिरादि मार्ग कहते हैं और चांद्र मार्ग को धूम्र मार्ग कहते हैं। तो कि सूर्य मार्ग से जाने वाले कौन है? ये स्वधर्मान न द्रुह्यन्ति धीरा कामार्थ हेतवे निस्संगा न्यस्त कर्माण प्रशांता शुद्ध चेतस। जो ये स्वधर्मान न द्रुह्य, अपने धर्म का दोहन नहीं करते, धर्म के नाम पर अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करते हैं, निस्संगा जिनमें आसक्ति नहीं होती है, निवृत्ति धर्म निरता जो वैराग्य पूर्ण जीवन रहते हैं, निरहंकृता जो अहंकार रहित है, निर्मम है, ऐसे लोग सूर्य द्वारे न ते यान्ति, वे सूर्य द्वार के द्वारा उत्तरायण में सूर्य द्वार के माध्यम से जाते हैं और सीधे भगवान में जाकर मिल जाते हैं। अब जो त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा, जो त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम, केवल इतना ही जिनका लक्ष्य है, मोक्ष लक्ष्य नहीं है, भक्ति और मोक्ष जिसका लक्ष्य नहीं है, तो त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा और हरिमेध स विमुखा, भगवत भक्ति से जो विमुख है, जिनको केवल धर्म और अर्थ और काम की इच्छा है, तो वे लोग दक्षिणे न पथा, वो दक्षिण मार्ग से पितृलोकम रजंती, पितृलोक जाते हैं। उसी को धूम्र मार्ग भी कहते हैं, क्योंकि हवन करते हैं स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति के लिए, तो वो धुआं, हवन में धुआं होता है, इसलिए इसको धूम्र मार्ग या चांद्र मार्ग भी कहते हैं। और प्रजाम अनुप्रजायन्ते, मने 84 लाख योनि में जाने के बाद या अपनी प्रजा की ही संतान, पुत्र का पुत्र बन के, नाती बन के, पोता बन के, पुत्र बन के फिर पैदा होते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार के रास्ते हैं, एक धूम्र मार्ग और एक अर्चिरादि सूर्य मार्ग। तो परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके सारे के सारे जो कर्म वासनाएं वो अपने आप जल कर खाक हो जाती। बहुत बढ़िया श्लोक है, देख लीजिए आप। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। भगवान वासुदेव के प्रति किया गया जो भक्ति योग है, आसु वैराग्यम जनयति, वैराग्य उत्पन्न करता है और मन में जो कुछ भी वासना है उनको सारा जला डालता है। तो इस प्रकार से वैराग्य हो गया, भगवत भक्ति हो गई, तो ब्रह्म दर्शनम, भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग और एक कर्म मार्ग, ये तीन मार्ग बताए हैं। अब यहाँ पर कपिल देव कहते हैं ज्ञान योगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षण द्वयोरप्येक एवार्थो भगवत शब्द लक्षण। यानी नैर्गुण्य ज्ञान योग, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, निराकार ब्रह्म की उपासना करना क्या है? ज्ञान योग है। और मननिष्ठ, अपने इष्ट देव के प्रति निष्ठा रखना, मतलब माने जो भी आपका इष्ट देव है, इष्ट देव के प्रति निष्ठा रखना, ये क्या है? भक्ति लक्षण है। द्वयो अपि एक एव अर्थ, दोनों का लक्ष्य एक ही है।
आप भक्ति मार्ग से जाएं तो भी वहीं पहुंचेंगे और ज्ञान मार्ग से जाएं तो भी वहीं पहुंचेंगे। कहते हैं जैसे आप इंद्रिय से अलग अलग देखते हैं, जैसे आपने आंख से अग्नि को देखा तो आंख का काम अग्नि का रूप दर्शन, और आपने हाथ से छुआ तो क्या हुआ, वो जलने लगा है, हैं? तो आंख को अग्नि का अलग हिसाब से आंख ने देखा और आपकी त्वचा ने उसको अलग हिसाब से अनुभव किया, हैं? तो इसलिए जैसे हमारी इंद्रियां अपने अपने सामर्थ्य से अपनी अपनी वस्तुओं को ग्रहण करती है, हैं? जैसे पानी को आपने देखा, पानी नीला है, गहरा पानी, पिया तो वो जो है आपको पीने के काम में भी आया, देखने के काम में आएगा, पीने के काम में आया और नहाने के काम में भी आएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग इंद्रियां अलग अलग हिसाब से देखती है, वस्तुतः एक ही है, भक्ति योग और ज्ञान योग अलग नहीं है। और जो था धूम्र मार्ग कर्म योग, ये पुनरावृत्ति, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो ये मार्ग है। तो इस प्रकार से उपदेश दिया। अंत में अब कपिल देव कहते हैं, देखो जो सांख्य दर्शन का और भक्ति दर्शन का माता मैंने आपको उपदेश दिया, ये अपात्र को उपदेश नहीं देना। कोई भी वस्तु आपने अपात्र को दिया तो उसका दुरुपयोग होगा, यानी आप कुछ भी ज्ञान देंगे, दान देंगे, कुछ भी करेंगे, सत्पात्र को ही दिया जाता है। नैतत् खलायोपदिशे नाभिनीताय, खलाय दुष्ट व्यक्ति को ये ज्ञान का उपदेश न देना, और अविनीताय जो ढीठ है, अहंकारी है, उसको नहीं देना। न स्तब्धाय और न भिन्नाय, और धर्म ध्वजा जो धर्म के नाम पर कमाता है, ऐसे व्यक्ति को भी ये दिव्य ज्ञान न देना। इस प्रकार से 32वें में कहा। अब जब 33वें अध्याय में सब कुछ ज्ञान देने के बाद माता से आज्ञा लेकर कपिल मुनि पूर्वोत्तर की ओर चले जाते हैं। इति प्रदर्श्य भगवान सतीं तामात्मनो गतिं स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलो नुमतो ययौ। तो ब्रह्मवादिन्या मात्रा, यानी अब तो ब्रह्म ज्ञान हो गया है माता देवहूति को। माँ से आज्ञा लेकर वो किधर चले गए, पूर्वोत्तर, जहाँ पर आप लोग मकर संक्रांति में स्नान करने के लिए जाते हैं, गंगा सागर, वहाँ पर कपिल मुनि का अभी भी आश्रम है, मंदिर भी है, तो वहीं जाकर कपिल मुनि रहने लगे। इधर पुत्र के जाने के बाद पहले पति छोड़ के चले गए संन्यास लेकर कर्दम ऋषि, और इधर पुत्र भी ज्ञान देकर चले गए। तो बड़ी थोड़ी दुखी सी हो गई, कौन, माता देवहूति। वनम प्रव्रजिते पत्या अपत्य विरहातुरा ज्ञात तत्वाप्यभुन्नस्ते वत्से गौरीव वत्सला। यानी पत्यौ वनम प्रव्रजिते, पति तो संन्यास लेकर वन में चले गए, और इधर अपत्य पुत्र जो थे कपिल मुनि, वो भी चले गए पूर्वोत्तर में तपस्या करने के लिए। तो यद्यपि ज्ञात तत्व, ज्ञानी हो चुकी थी, सारा तत्व ज्ञान हो गया था माता का देवहूति हो, फिर भी थोड़ा क्या हो गई, आतुरा अभवत, विरह से थोड़ी व्याकुल हो गई। बोले कैसे, जैसे नष्टे वत्से गौ, जैसे बछड़ा मर जाए या बछड़ा कहीं खो जाए तो गाय जैसे व्याकुल हो जाती है, बछड़े के अभाव में गाय जैसे व्याकुल होती है, वैसे ही कपिल देव के जाने पर माता देवहूति थोड़ी व्याकुल हो गई, अपने आप को संभाला। फिर वहीं पर उसी जगह पर त्रिकाल स्नान करके भक्ति में लग गई। ब्रह्मण्यवस्थितमति, अपनी बुद्धि को ब्रह्म में लगाकर भगवान की तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते उनका शरीर गलकर नदी के रूप में परिवर्तित हो गया। तद्विरासीत् पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्य विश्रुतं नाम्ना सिद्धपदं यत्र
शासन सिद्धि मुपेयुषी, जिस जगह पर सिद्ध हो गई माता देवहूति तो वो जो है एकदम सिद्ध पद नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से वो मार्त्यम जो उनका मार्त्य शरीर था वो नदी के रूप में प्रवाहित होने लगी। इस प्रकार से कपिल मुनि के द्वारा माँ को ज्ञान का उपदेश दिया। तो इस तृतीय स्कंध में हमने मूल रूप से विसर्ग, विविध प्राणियों का सर्ग, और अंत में माँ को कपिल मुनि के द्वारा दिया हुआ उपदेश, इन बातों का अध्ययन किया। जय जय श्री राधे। कल से हम अब चतुर्थ स्कंध में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे।